मोदी जी बिना उर्दू के तो जैसे आधे अधूरे लगते हैं। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। याद करो, मोदी जी हर चुनावी रैली में कहते हैं आज मैं ये ऐलान करता हूँ। बिना उर्दू के मोदी जी कोई ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। और सोचो अगर ऐलान को हटा दिया जाए तो मोदी जी की चुनावी रैलियां कैसे होंगी। भाइयों और बहनों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। और भाइयों बहनों और इसलिए भाइयों बहनों खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। अब देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, फिर उसके आगे आता है गदह तर्क। हिंदी की पहली कविता लिखने वाले उर्दू के भी कवि थे, नाम अमीर खुसरो। दावा है कि ये न्यूज चैनल हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी रोजाना की टिप्पणियों में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य है। उर्दू मिटाओ अभियान का लीडर इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उपयोग बोलो यार। इस्तेमाल अरबी से आया हुआ है। खबर, हफ्ता, मौसम, सोने की कीमत, वजह, मुलाकात, माने क्या क्या हटाओगे भाई। मोदी जी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, क्या बोलोगे इसको? मिलन किया। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निवेदिता शांडिल और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चलिए गेस करिए ये गाना कौन सा है। शशि अनुरोध करे हमारा, बताइए। चांद सिफारिश जो करता हमारी, मेरे प्रिय प्रलय होगी, ये कौन सा गाना है। मेरे महबूब कयामत होगी, ये किस गाने का टाइटल है। वसंतोत्सव, नहीं पता। जश्न बहारा, जीवन कैसा है रहस्य हाय, ये कौन सा गाना है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आप लोगों को लग रहा होगा कि फाइनली इसका मस्तिष्क सटक गया है। नहीं, फिर से उर्दू हिंदी विवाद को जिंदा किया गया है। तो मैं सोच रही थी कि उर्दू ना हो तो हमारे गाने कैसे साउंड करेंगे। जैसे साउंड किए उससे गब्बर प्रसन्न तो नहीं ही हुआ है। क्या हुआ है चलिए बता देती हूँ। द वायर ने खबर छापी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमुख हिंदी न्यूज चैनलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। 9 सितंबर 2025 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने 5 बड़े न्यूज चैनलों को औपचारिक नोटिस भेजा है। ठाणे के निवासी एस.के. श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 2025 को सीपी ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी कि हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज और TV18 अपने प्रसारण में लगभग 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये न्यूज चैनल हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी रोजाना की टिप्पणियों में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य है। उन्होंने मांग की है कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और अपनी वेबसाइट पर भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने के निर्देश दिए जाएं। अब देखिए एक मजेदार बात, जो नोटिस चैनलों को भेजी गई है उसमें सब्जेक्ट लाइन पढ़िए। कथित तौर पर हिंदी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका। गलत इस्तेमाल खिलाफ। भाई ने जिससे शिकायत की वो खुद उर्दू का इस्तेमाल भर भर के कर रहे हैं। द वायर ने शिकायतकर्ता से भी बात की है। द वायर हिंदी से बातचीत में एस.के. श्रीवास्तव खुद को लीगल प्रैक्टिशनर बताते हैं और कहते हैं कि आप देखिए, हिंदी टीवी चैनल वाले बैठने के लिए तशरीफ रखिए, बाढ़ के लिए सैलाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कोई हिंदी भाषी कैसे समझेगा। ये बयान द वायर ने कोटेशन में लिखा है। इसका मतलब है कि श्रीवास्तव जी ने शब्दशः यही बात कही है। उर्दू मिटाओ अभियान का लीडर इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उपयोग बोलो यार। इस्तेमाल अरबी से आया हुआ है। आपको चिंता है कि जनता न्यूज कैसे समझेगी, तुम पहले इस बात की चिंता करो कि जनता तुम्हें कैसे समझेगी। ये लोग ना जनता को एकदम एक गधा समझते हैं भाई। इनको खुद नहीं पता है कि कौन से शब्द उर्दू के हैं, कौन से हिंदी के हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया तशरीफ का और सैलाब का, क्योंकि ये भाई को समझ में आ गया कि ये तो उर्दू है, मगर डेली लाइफ जो उर्दू के बिना चल ही नहीं सकती उसे ये हिंदी ही मानते हैं। मजाक बना करके रख दिया यार, कोई काम नहीं है तो चलो याचिका डाल देते हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये चैनल हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पे कोई हंसे ना तो क्या करे। आप देखिए इसमें उर्दू के शब्द हैं या नहीं। तशरीफ और सैलाब के अलावा जो शब्द है उनका क्या। खबर, हफ्ता,
मौसम, सोने की कीमत, वजह, मुलाकात। माने क्या क्या हटाओगे भाई? मोदी जी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, क्या बोलोगे इसको? मिलन किया। खैर अब समझते हैं उर्दू और हिंदी भाषा, जिसको लेकर इतना बवाल करते जैसे दुश्मन भाषाएं हो, वो कैसे पैदा हुई और कैसे क्या हुआ था। क्या जो लोग उर्दू का विरोध कर रहे हैं वो सच में बोलचाल से लेकर के लिखने में भी सिर्फ हिंदी शब्दों का यूज करते होंगे या कर सकते हैं? उर्दू काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार उर्दू भाषा का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये भाषा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रीय अपभ्रंशों से संपर्क स्थापित करने के लिए विकसित की गई थी। इसका सबसे अधिक प्रचार प्रसार फारसी भाषा के बड़े कवि रहे अमीर खुसरो ने किया। इन्होंने उर्दू भाषा में कई दोहे, पहेलियां वगैरह लिखी। उर्दू को मध्यकालीन युग में कई नामों से जाना गया। अब इन नामों पर गौर करिए आप। हिंदवी, ज़बाने हिंद, रेख्ता, गुजरी, दक्कनी और ज़बाने दहली जैसे नामों से उर्दू को पहचान मिली। कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि 11वीं शताब्दी में उर्दू भाषा का नाम हिंदुस्तानी था, जिसे बाद में उर्दू कहा जाने लगा। ठीक ऐसे ही हिंदी भी पैदा हुई। यही कारण है कि ना केवल उर्दू और हिंदी को बहनें कहा जाता है, बल्कि कई लोग तो जुड़वा बहनें मानते हैं। संस्कृत भाषा करीब 3500 से 4000 साल पुरानी है। संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं बनी। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से मध्यकाल में हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी बोली उभर करके सामने आई, जिसे आगे चल करके हिंदी नाम मिला। सिमिलैरिटीज आप देखते रहिए। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी का रूप लगभग 1000 साल पहले आकार लेने लगा था, जब हिंदी को जातीय प्रभावों जैसे कि फारसी, अरबी, तुर्की और स्थानीय बोलियों ने मिलकर के इसे एक जीवंत, संवेदनशील भाषा बना दिया। हिंदी की व्याख्याता माधवी वर्मा बताती हैं कि अगर आप भारत में लोगों को बोलते हुए सुने तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो हिंदी है या उर्दू है, क्योंकि दोनों भाषाएं इतनी समान हैं। लोग तो कई बार मजाक करते हैं कि जब तक आप समझते हैं तब तक वो हिंदी है, लेकिन जैसे ही आप समझना बंद कर देते हैं वो हिंदी और उर्दू हो जाती है दो भाषाएं। दोनों ही भाषाएं हिंदुस्तान में पैदा हुई लगभग एक समय में, जिनका बाद में सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण कर दिया गया। हिंदी की पहली कविता लिखने वाले उर्दू के भी कवि थे, नाम अमीर खुसरो। पहली कविता हिंदी की सुनिए, जेहाल मिस्की, मकुन तगाफुल, दुराए नैना, बनाए बतियां। श्रीवास्तव जी मनबे नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ है। उर्दू के शुरुआती शायरों को पढ़िए, वो जिस तरह से लिखते हैं उसे न खालिस हिंदी कहा जा सकता है न खालिस उर्दू। मिसाल के तौर पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये शेर देखिए, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक तिल जिया जाए ना, कहे ते पिया बिन सबूरी करूं, कहिया जाए अम्मा किया जाए ना। अब बताओ उर्दू है कि हिंदी है? जड़ें ढूंढी जाती हैं हिंदी की संस्कृत में और उर्दू की फारसी और अरबी में, मगर दोनों भाषाओं का बुनियादी ढांचा एक दूसरे से ज्यादा मेल खाता है बजाय फारसी और अरबी या फिर संस्कृत के। रेख्ता के लिए गोपी चंद नारंग लिखते हैं कि उर्दू की तकरीबन 40 आवाजों में सिर्फ 6 ऐसी हैं जो फारसी और अरबी से ली गई हैं, बाकी सब की सब हिंदी और उर्दू में मुश्तरक यानी कि साझा, संयुक्त, सम्मिलित हैं। खास तौर से सादा और हकार बंदिशी आवाजें भ, फ, थ, ध, घ, ख, छ, झ वगैरह 20 की 20 पूरे सेट की हैसियत से हिंदी और उर्दू में तो मौजूद हैं, लेकिन ऐसा सेट न फारसी में मिलता है न अरबी में। इसके अलावा माकूसी आवाजें यानी कि ट, ड, ड़ और उनके हकार रूप ठ, ढ, ढ़ भी हिंदी और उर्दू में मुश्तरक हैं, सिवाय न के जिसको प्राकृतों के तद्भव रुझान के तहत उर्दू वाले सादा बना लेते हैं, यानी कि गिनती की चंद आवाजों को छोड़ करके हिंदी और उर्दू का ढांचा लगभग एक जैसा है। अब देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, फिर उसके आगे आता है गदह तर्क। इतिहास पुराण मैंने इतना बता दिया ना, गदह तर्क कभी सामने आएगा। हमको नहीं पता कैसे पैदा हुई हिंदी, हमको नहीं पता है। हमें इतना पता है कि आज के समय में हिंदी हिंदुओं की है, बस। हिंदुत्व वाली सरकार है हमारी, हिंदू वाले सरकार में है, जो हिंदी के नाम पर लड़ते हैं, लड़ाते हैं, इसीलिए हम भी हिंदी के लिए लड़ेंगे, उर्दू मिटाएंगे। हिंदुत्ववादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी तो उर्दू को हाथ भी नहीं लगाते होंगे। चलिए देख लेते हैं। मोदी जी बिना उर्दू के तो जैसे आधे अधूरे लगते हैं। मोदी जी जब कहते हैं मैं तो चौकीदार हूं, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार शब्द कहां से आया है? हिंदी से? संस्कृत से? नहीं, ये उर्दू का शब्द है। यानी उर्दू के बिना मोदी जी चौकीदार भी नहीं बन सकते। फिर याद करो जब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
अब ये फकीर भी तो उर्दू का ही तोहफा है ना। मतलब मोदी जी अगर फकीर ना होते तो झोला कौन उठाता, और अगर चौकीदार ना होते तो पहरा कौन देता। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना मजदूरी कर रहा। वाह क्या सीन है। याद करो, मोदी जी हर चुनावी रैली में कहते हैं आज मैं ये ऐलान करता हूं। बिना उर्दू के मोदी जी कोई ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। और सोचो अगर ऐलान को हटा दिया जाए तो मोदी जी की चुनावी रैलियां कैसे होंगी। भाइयों और बहनों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, और भाइयों बहनों, और इसलिए भाइयों बहनों खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। हाल ये है कि मोदी जी की खुद की राजनीति की नींव उर्दू पर ही खड़ी है। मोदी जी के भाषणों की एक और खासियत है, वो हर मौके पर शायरी का तड़का लगा देते हैं। और शायरी कौन सी होगी? उर्दू वाली होगी। संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बशीर बद्र की एक मशहूर शायरी सुनाई थी। मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तुरंत उसी शायरी का टुकड़ा पकड़ करके बोले, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। संसद का ही एक और नजारा आप याद करिए। मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए कहा था, हमारे आजाद साहब को बड़ा धुंधला नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति के लिए ही गालिब ने ये लाइनें लिखी हैं, ताउमर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। वाह क्या शेर चुना था आपने। गालिब ने बहुत बड़ी से मजेदार बात कही, और आजाद साहब को ऐसी चीजें जल्दी अच्छी लगती है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये शेर गालिब का है ही नहीं। लेकिन जो भी था तो उर्दू ही ना। अब सोचो अगर मोदी जी के भाषणों से उर्दू के शब्द काट दिए जाएं तो बचेगा क्या? न शायरी, न तंज, न जुमला। मोदी जी शायरी से चौकीदारी तक हर जगह इमेज बनाने के लिए उर्दू का ही तो इस्तेमाल करते हैं ना। अब तक तो बात उर्दू तक ही सीमित थी। फिर मोदी जी ने सोचा क्यों न एक और आगे कदम बढ़ाया जाए। फिर उनका आया वो मशहूर भाषण जिसमें उन्होंने कहा, अल हिंद बिला इमारात वल, अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तराका। यानी अब प्रधानमंत्री साहब उर्दू से निकल करके सीधा अरबी की कक्षाएं लगाने लग गए। टीवी चैनलों पर उर्दू का एक शब्द आए तो सरकार को तकलीफ, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अरबी बोल दें तो क्या हो जाता है? होता क्या है? तालियां, फोटो, हेडलाइन, और पूरा मीडिया कहता है वाह वाह देखो मोदी जी तो पूरी दुनिया के लीडर बन गए हैं। कोई किसी भी भाषा का इस्तेमाल करे या ना करे, पर उस पर राजनीति तो मत ही करो। वैसे श्रीवास्तव की शिकायत मामले पर एक और अपडेट आया है कि सरकार ने नोटिस नहीं भेजा है, बस कहा कि जवाब दो, जो कि स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। सालों से गोदी मीडिया की शिकायत हो रही है, उस पे स्टैंडर्ड प्रक्रिया लागू नहीं होती। कोई खाली आदमी न्यूज में आने के लिए बकवास करता है तो सूचना प्रसारण मंत्रालय भागे भागे मैसेज पहुंचा रहा है। माने आप भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। भाषाई लड़ाई जब क्षेत्रीय स्तर पर है तो गलत है, मगर जब राष्ट्रीय स्तर पर है तो देशभक्ति। ये जो हरकतें हैं उर्दू में कहें तो नफरती हैं, हिंदी में कहें तो घृणित हैं, पर है यही, ठीक है। तो इन बेदिमाग मस्तिष्कहीन लोगों को भाव देना बंद करें। जिस भाषा में मन हो उसमें बोले, क्योंकि भाषाएं किसी की भपौती नहीं है। आज का आपने ये पूरा वीडियो देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो सामने आए इसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।